बिजनेस कर रहे हैं। और हम अति सौभाग्यशाली हैं, हम किसानों के बेटे हैं। हमारे बाप पिताजी हमारे घर वाले किसान। किसानों के घर में जब जन्म लेते हैं हम, तो हमें बहुत बड़ा आत्मबल पैदा होता है। क्योंकि आज भी मेरी उम्र आप क्या समझ रहे होंगे, मैं 40 साल का हो गया। मैं जब यहाँ आया जयपुर में तो एक एटलस साइकिल लेकर के आया, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के मेरे खर्चे चलाता। उसके बाद मैंने मेडिकल नर्सिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाई की, मीडिया में काम किया, जैसे सर कह रहे थे। उसके बाद में सोशल वर्कर भी किया, पॉलिटिकल भी काम किया जीवन में, पैसा भी कमाया। असंभव कुछ नहीं, बस हमसे अगर गलती होती है, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे साथ के बहुत लोग कोई विधायक बन गए, बहुत से लोगों ने 100-200 करोड़ कमा लिए, मैं नहीं कमा पाया और मैं बढ़ नहीं पाया। इसके पीछे जब आदमी आत्मचिंतन और मंथन करता है, तो ये जो आज की उम्र है आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखती है। ये ऐसे मायने रखती है कि जैसे ये जो उम्र है आज आपके पास जो 2-4 साल है, इसमें आप जो जीवन का लक्ष्य बना लोगे और उस लक्ष्य के प्रति 5 साल काम कर लोगे, तो असंभव कुछ नहीं। और इसी वक्त हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चारों तरफ से घेरती है। सबसे पहले है शरीर का आलस्य है, दिनचर्या है। और आदमी की अगर दिनचर्या सही है और उसके पास कोई लक्ष्य है, तो दिनचर्या से आदत तय होती है। आदत से लक्ष्य के प्रति आदमी का कमिटमेंट होता है, संघर्ष कर पाता है, और किसी भी क्षेत्र में कुछ पाना संभव नहीं है। मेरा ये प्रैक्टिकली अनुभव है कि अगर मैंने कभी ये सोचा था जब मैं यहाँ आया कि मेरे पास पैसे की कमी थी, कि मुझे पैसा कमाना है, तो मैंने 5 साल में इतना कमा लिया कि मैं जितना सोचता था उससे ज़्यादा कमा लिया। मैंने फिर सोचा कि मुझे 5 साल में पहचान बनानी है, कि मुझे पूरे लोग जाने, तो मैं 5 साल में उस जगह पहुँच गया जहाँ लोग मुझे पहचानने लग गए। कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा जो मूल बात कहने का कारण है, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हम गरीब घरों में, किसान घरों में, गरीब मजदूरों के घरों में पैदा हुए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी ताकत है, आत्मबल है हमारे पास में। और जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने माँ बाप को आदर्श माना, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत सारे लोगों को गाँवों से देखता हूँ, शहरों में आ जाते हैं हम लोग, और इस शहरों की जो चमक है, ये जो धमक है, ये हमें कहीं न कहीं, मतलब हम बहुत कम समय के लिए आते हैं, खर्चा पानी कर के तो आते हैं। यानी कैसे कैसे हमारे घर वाले कर्ज ले करके, किसी की मजदूरी करके, कुछ दाव पे लगा करके, और वो हमारे लिए भेजते हैं। उनके भी सपने होते हैं कि अब चलो इनका जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारा तो नहीं था। लेकिन जैसे ही हम शहर में आते हैं, तो वो कुछ चमक धमक ऐसी होती है जिसमें हम बह जाते हैं। कहीं कहीं मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ, ऐसा कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति हार्ड मास का बना हुआ आदमी है, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगे जीवन में कि ये मैं गलतियां कर रहा हूँ, और जब गलतियां करता है ना इंसान, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसका अंदर से आत्मा कहती है कि आज मैं गलत कर रहा हूँ और इसका 100% मुझे किसी न किसी दिन भुगतान करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे हो सकता है मैं भी उस समय से गुजरा हूँ या मैंने वो गलतियां करी होंगी, इसलिए मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको जीवन में कभी ये लगे कि यार मैं ये गलती कर रहा हूँ या मेरे से गलती हो गई है, तुरंत वापस पटरी पर आ जाओ। जैसे जीवन में कोई साधन है, हम गाड़ी चलाते हैं और एकदम झपकी लग गई तो नीचे चले जाएगा, खुल गई टाइम से तो हम ब्रेक लगा के कैसे भी करके उसको साध लेंगे जिंदगी में, तो रुक जाएंगे, तो बच जाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि मैं सर को देखता रहता हूँ और आप लोगों को ये दिनचर्या के साथ साथ लक्ष्य बना लो। असंभव कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कम पैसा है, कम शौक खर्च कर लो। 2 चीज़ों में कभी कम मत करो, चाहे मैं ये कहता हूँ कर्जा लेके करो। जब आपको पता है कि आपकी हेल्थ और गुड एजुकेशन 2 ही एक मंत्र हैं जो आज तक सब जिन लोगों ने इस रास्ते से जो निकले उन्होंने यही दिया है। तो सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य रखो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अच्छा क्या खा सकते हो? अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास में साहब 500 रुपये डेली की डाइट हो कि दाग बादाम और सब कुछ ही खाने को। बहुत कम पैसे में भी अच्छा खा सकते हो आप। जो हमारे गाँवों के हैं कि आप चना खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, वो भी गरीब की बादाम है, कोई बड़ी बात नहीं। आप सुबह जब एक्सरसाइज करके जाते हो तो कहीं एलोवेरा का जूस पियो, करेला का पियो, मौसम के अनुसार उन चीज़ों को उपयोग करो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अच्छा जब स्वास्थ्य होगा, और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि तुम पढ़ाई करो, जीवन में ये पहचान लो कि मैं जीवन में ये कर सकता हूँ, तो कर लेना चाहिए। और खास सबसे बड़ी बात, जब हम गाँवों से आते हैं, जिन रास्तों से मैं भी गुजरा हूँ, हमारे अंदर बहुत सारा कूट के ईगो भरा है गाँवों के लोगों के अंदर।
बहुत से तो अरे यार मैं कैसे चाय की दुकान करूंगा, मैं कैसे सब्जी की दुकान करूंगा, या मैं कुछ ये नहीं, मैं ये नहीं करा कि आप काम छोटा करो, सपना हाईएस्ट देखो, बड़ा देखो, और कोशिश करो कि जहां आपको लगे कि ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा सफल है, उन लोगों में रहना शुरू करो। मेरे जीवन की गलती मैं बता दूं, जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास अभाव था जीवन में, तो मैं हर वो चीज प्राप्त करना चाहता था जिनके पीछे मैं दौड़ रहा था। और जब मैं स्कॉर्पियो खरीद लाया 2009-10 में, सफारी लिया, मैं मेरी एस्कॉर्ट चला रहा हूँ और घूम रहा हूँ, क्योंकि गांव से आया ना, मैंने नहीं देखा था भाई पैसा भी कोई किस तरीके से उसको मैनेजमेंट करना है, क्या करना है। जब आपके पास कुछ थोड़ा हो जाएगा तो आप सीधा उन लोगों में बैठोगे जहां आपसे नीचे लोग, जो आपके जयकारे लगा रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे, हर क्षेत्र में, चाहे पैसे का क्षेत्र हो, चाहे आपके बौद्धिक ज्ञान का लेवल हो, चाहे आपको आप स्पोर्ट का काम कर रहे हो तो इसमें हो, आप उस आदमी के साथ में बहुत कम रहोगे जो आपसे सीनियर है या आपसे ज्यादा जानता है। आप हर हमेशा वहां रहना पसंद करोगे जहां आपको लगता है कि मेरा ज्ञान यहां चलेगा और यहां मैं सीनियर हूं। इस कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो जीवन में अगर सफल होना। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि जहां आपको लगे कि हाँ ये मेरे से ज्यादा इस चीज में सीनियर है, या इसको ज्यादा नॉलेज है या ज्यादा अनुभव है, 100% आपका समय वहां देना शुरू करें। और समय को 8 दूना 16, 8 या 24, 3 समय में बांट लो। 8 घंटे आपके खाने पीने सोने के, 8 घंटे जीवन में आगे क्या करना है उसके, और 8 घंटे मुझे आज में क्या कर रहा हूं जिसका कल रिटर्न क्या मिलेगा। मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है, क्योंकि मैं भी अभी कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा सफल आदमी हो गया हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूं। लंबा टारगेट मत रखो जीवन में। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास तो रिजर्व में प्रॉपर्टी में इतना बचा है, मेरा बाप ने इतना कमा दिया, और एक सबसे बड़ी जो हमारी कमी है, हम जहाँ से आते हैं, हम गाँवों से जहाँ से आते हैं, जैसे कोई सरपंच का बेटा है, यहाँ अभी कह रहे थे कोई किसका होगा, क्या होता है गाँवों में हमारे लोग कुछ कमा लेते हैं, घर बना दिया, 10-20 लाख रुपए की मॉर्गेज कर दी, समझ रहे हैं आप मेरी बात है, बीघे 2 बीघे जमीन खरीद ली, उसका जो कंपटीशन है वो वही है चाचा ताऊ और 4 रिश्तेदारों के बीच में, या तहसील लेवल पर, क्योंकि इससे बड़ा वो सोच नहीं सकते बेचारे, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया उनके कंपटीशन में आने की और उनसे आगे जाने की। वही थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में डाला जाता है। हमारे दिमाग में ये तो रहता है यार मकान तो है ही है, जमीन है ही है, गाड़ी घोड़ा है ही है, कोई जरूरत पड़ेगी तो 2-5 बीघे बेच देंगे। नहीं समझा? जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो तय कर लो, अगर बाप के पास कोई प्रॉपर्टी है उसका सदुपयोग करके वो मेरे लिए जीरो है। अगर मेरा कोई भाई है या मेरा कोई परिवार में है, और इतना बड़ा क्यों नहीं सोचते कि बाप की दी हुई प्रॉपर्टी को मैं मेरे गांव में कुछ ऐसा बनाऊंगा सफल होकर के जो मेरे गांव के लोगों के काम आएगी। मैं उसके कोई काम नहीं लाऊंगा। जब तक आप उसको जीरो नहीं मानोगे, शून्य नहीं मानोगे, जब तक ये दिमाग आपका बड़ा नहीं सोचेगा। बड़ा सोचो, साल का, हर 5 साल का, और फिर आप दौड़ो, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। स्वागत करो सर।